उसका टंका बजाओ और कंधे को चारों तरफ से घेर लो। तैयार हो जाओ और खूंज का टंका बजाओ, संजय को चारों तरफ से घेर लो। जय मां भवानी, जय मां भवानी, आज कई दिन हो गए दर पत्थर की ठोकरी खा रही, बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख और प्यास के मारे अब मेरे कदम और आगे नहीं बढ़ रहे, और आज कई दिनों से मेरे बच्चे ने भी कुछ नहीं खाया पिया है। भैया लोगों और माताओं बहनों, आज आप लोगों के सिवा दूसरा कोई हमारा सहारा नहीं है। भगवान के वास्ते हमारी मदद करिए, बहुत जोरों की भूख लगी हमें, आज कई दिनों से भूखे हैं। करी तो मदद करी तेरा सुखी रहे परिवार, बच्चों की किलकारी से
दीवानो फूलो फलो औलाद दीवानो फूलो फलो औलाद दीवानो फूलो हमेशा हरा रही तेरा घर बच्चों से भरा रहे हमेशा हरा रही तेरा घर बच्चों से भरा रहे कारी मोटर दिल हमेशा मचा रहे दिल हमेशा मचा रहे मेरे करीब ये ही दुआ है मेरे करीब ये ही दुआ है फूलो फलो पैसा तो ऐसे तुम्हारा कितना घटेगा दौलतवा पैसा तो ऐसे तुम्हारा कितना घटेगा दौलतवा बढ़ेगा दौलतवा भलाई पतिला भलाई तुम्हारे भलाई पतिला भलाई तुम्हारे भलो आज इन्हीं भैया लोगों द्वारा मुझे कुछ पैसे मिल गए हैं जिसके जरिए से मैं अपने बच्चों के लिए दूध लेकर के आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ी देर इसी जगह पर आराम करूंगी, उसके पश्चात आगे का रास्ता तय करूंगी।
हाथ लेकर सोई थी, फिर एक बच्चा मेरी गोद में, मेरा दूसरा बच्चा कहा गया मेरा बेटा बेटा। मेरे पास वापस आ जा बेटा, मेरे पास वापस आ जा। मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ जारी करते रहो, आगे बढ़ो। ये सामने देख रहे हो, एक शेर मासूम बच्चे को लेकर जा रहा है और इस मासूम बच्चे की जान खतरे में है, इसे बचाना चाहिए। बच्चे को बचा कर लगा। इसे उठाकर पहाड़ी के अनुसार फेंक दे, ले जा हराम। और शैतान सिंह को मुझे ला। या भगवान, कितना प्यारा बच्चा है, इस बच्चे को देखकर मुझे तरस आ रहा है। कौन सी वो पापनी औरत है जो इस बच्चे को बियाबान जंगल में छोड़कर चली गई है, जरा भी मुझे तरस नहीं आई। देखो, इस बच्चे के दाहिने हाथ में
बना हुआ है, लेकिन नहीं, अगर तुम्हारा सरदार इस बच्चे की जान को बचाया है तो आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा और पिता का प्यार दूंगा और इस बच्चे का नाम आज के बाद फूल सिंह होगा। फूल सिंह के नाम से यह विख्यात होगा। एक दिन हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। आज इस बच्चे को ले जाओ, हम बच्चे से चलते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी। हेलो हाँ दोस्तों, अब इसी जगह कहानी पर ध्यान दें, यानी किस्सा पर ध्यान दें। अभी तक आप लोगों ने देखा सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया, एक बच्चा रह गया अपनी माँ की गोद में, और देखिए दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह की गिरोह में। दोस्तों, ये कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। यानी सेनापति निर्भय सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए हैं। उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए, और जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी उन्हें भी महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनकी एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई है। दोस्तों, जिस बच्ची को सेनापति निर्भय सिंह लेकर जेल गए थे, यानी महाराज की छोटी बेटी रूपमती, आज वो भी सयानी हो गई है। तो दोस्तों, देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। तो हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दें। ये जयमा संगीत पार्टी, ग्राम बिंदागंज बाजार, पोस्ट हरपुर हल्ला, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली। आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए कहानी पेश करती है 20 साल बाद की। बीस साल से इस जेल में बंद हूँ, निर्दोष होकर के 20 सजा काट रहा हूँ। ये दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया। लेकिन आज जिस बच्ची को मैं अपने साथ लाया था, वो बच्ची सयानी हो चुकी है। अब मुझे उससे सारी राज की बात बता देना चाहिए। आज मैं उस गुड़िया का इंतजार करता हूँ। आने दोस्तों, कभी सच कहो, सच कहो, सच कहो माजिरा। के
जानना चाहती हूँ। बेटी, मेरी उदासी का कारण जानना चाहती हो तो मैं तुमसे जरूर बताऊंगा। यदि समझदार हो गई हो तुम्हें ये बात जानना ही चाहिए। बेटी, मैंने तुमको पाला है, तुम्हारी परवरिश किया है, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। मैं ठीक कहता हूँ, तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो। अकेली नहीं बल्कि तुम दो बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुरुवती और तुम्हारे पिता विक्रम सिंह जी को दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन को राज की मलिका बना दिए। अचानक एक दिन तुम्हारे पिताजी का कत्ल हो गया। मेरी शमशीर को बरामद किया गया जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। इसी जरिए तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें सजा सुना दिया। हमें जेल लगा रहा था। मेरी नजरों के सामने ये दुर्गा सिंह ने तुम्हारी बड़ी बहन को भी मार दिया। तुम्हें भी मार देना चाहा, लेकिन अपनी जान की बाजी लगा करके तुमको बचा तो लिया बेटी। लेकिन आज समझदार हो गई, इसीलिए बता रहा हूँ, ये दुर्गा सिंह महाराज तुम्हारा नौकर है। हाँ, और जो महारानी आज निर्मला बन बैठी है ये तुम्हारी सगी बुआ है। इनसे बच के रहना बेटिया। मेरी बात को सुनो। और सेना पगड़ी ध्यान से और सुनिए मेरी बात। सेना पगड़ी ध्यान से और सुनिए मेरी बात। और मचा है जो खजाने तलब का तेरे पास है, खजाने हाथ में और ना हम तक और बहुत बोलते चले जा रहे हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैंने कह दिया कि मैं कोई बच्ची नहीं, मैं समझदार हूँ। तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बिहारीलाल, इस लड़की को घसीट कर ले जाओ और किसी कमरे में बंद। ये हराम खोल ले जाएगा, ये सोचने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस वक्त तुम हमारी हिरासत में हो। हुआ ये कि वो खजाने का नक्शा मुझे दे दे, वरना बेमौत मारा जाएगा। कभी नहीं दुर्गा सिंह, मेरे पास नक्शा नहीं है, नक्शा गुम हो गया। अगर नक्शा नहीं देगा तो हम दुर्गा सिंह मेरे ऊपर कोड़े चला रहा है। अगर मां का दूध पिया है रे तो इसे नीरों से खोल मुझे, मैं किसके मिट्टी में मिला दूंगा। क्या उखाड़ लेगा तो क्या कर लेगा? हराम खोल
दे दे। रस्सी चल गई लेकिन ऐसा नहीं गई। हथकड़ी खोल कर देखो, अभी तो जबान चला रहा हूँ। अगर मुझे आजाद कर दो तो हाथ पैर सब चला के दिखा दो। उस दिन का तू इंतजार करते करते मर जाएगा। मौका नहीं पाएगा। लेकिन क्यों नहीं? नक्शा नहीं देगा? नहीं है मेरे पास नक्शा, ऐसे नहीं नक्शा देगा। नहीं है नक्शा मेरे पास। क्या हुक्म है इसके लिए? इस हरामजादे को ये लो हंटर और 50 हंटर मारो इस हरामजादे को। मैं गिनती गिन रहा हूँ, ठीक? अगर 50 हंटर नहीं मारे तो साले तुम्हारा भी यही हाल होगा। चलो जल्दी से लगाओ। 50 हंटर मारूंगा, 50 हंटर से कम नहीं मारूंगा। नक्शा नहीं हम दोनों बोला गुस्सा लाग है। अब कह रहा हूँ जरा साले रुक जाओ, रुको। गुस्सा उसको मारने को था, हमें मार दिया। तुम काहे भी जवा में आ जा तो मैं तो भिन्न है दिन है तुहने। साले तुमको मारने की तमीज भी नहीं है। ऐसा करते हैं ये हरामजादा इसलिए नहीं कबूलेगा। इसकी दोनों आंखें हम फोड़वा देंगे, अंधा हो जाए। जल्लादों द्वारा इसका वो हंसी करूंगा कि देखने वालों के दिल में खौफ आ जाएगा। बुलाओ खूनी जल्लाद, बुलाओ खूनी जल्लाद हाजिर हो जाइए। महाराज याद कर रहे हैं, आइए खूनी जल्लाद, आइए 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 कहिए महाराज, किस लिए कालू जल्लाद को याद किया गया है? खूनी जल्लाद तुम्हें इसलिए बुलाया गया है, इसलिए ये जो सामने खड़ा हुआ है इसकी दोनों आंखें फोड़ना है। पीछे खड़ा। अरे उसकी नहीं, तो बैठा। ये सामने खड़ा हुआ है, जो बगल में खड़ा है। हाँ, इसकी दोनों आंखें निकालना है, इसकी दोनों आंखें निकालना है। महाराज अगर हम इसके दोनों आंखें निकाल के लाएंगे हाँ तो हमें क्या मिलेगा? तुम्हें अगर इसकी दोनों आंखें निकाल कर लाओगे तो तुम्हें पूरे 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। 50,000 रुपए ये लो ले जाओ। 50,000 रुपए के लिए कालू जल्लाद इसको जंगल में ले जाएगा, इसकी आंखें निकाल कर आपके समझ में ले जाओ। हमको काय मार रहे हो? साले लात में उसको मार रहा था, साले तुम मेरे ही में। नहीं वही के लात हम मारत रही, लेकिन तो बोले हमारा छोट हो गया करी है। तुम्हारी भी आंखें निकलवा लूंगा साले। तुम साले अंधे होते जा रहे हो दिन का दिन। अरे नहीं खैर कोई बात नहीं, अब ये हरामजादा अगर नक्शा नहीं दिया है तो नक्शा